हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 6 के गणित एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पूर्ण संख्या शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले जो है पहला चैप्टर संख्याओं की समझ उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जो है पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बाद प्राकृत संख्या क्या होती है, और इसमें हम जानेंगे प्रावर्ती और अपूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। और इससे पिछले वाले वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसमें हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होगा। तो पूर्ण संख्या यानी कि इसी प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या मतलब, अगर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनता है वह प्राकृत संख्या में मतलब जीरो को अगर शामिल कर देंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। यानी कि पूर्ण संख्या जो होगा वह जीरो शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मतलब जाते रहेगा, मतलब ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो इसमें हमें और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे परवर्ती और पूर्ववर्ती है। तो देखिए परवर्ती का मतलब क्या हुआ, मतलब बाद वाली संख्या। ऐसे 9 के बाद क्या आएगा, इसमें 9 के बाद 1 जोड़ देंगे क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा परवर्ती। और इसी को परवर्ती को दूसरा परवर्ती को हम जो है उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। दूसरा नाम जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो दूसरा लिखा हुआ है उत्तरवर्ती भी बोला जाता है परवर्ती को, मतलब बाद वाली संख्या। मतलब इसमें जैसे कि 8 के बाद कौन आएगा, 8 का जैसे बोलेगा पूर्ववर्ती, तो 8 + 1 कर देंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद जो है पूर्ववर्ती या अनुवर्ती क्या होता है, तो इसमें हमें घटाना पड़ जाता है। जैसे बोलेगा 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसमें से घटा देंगे, मतलब 10 से पहले क्या आता है तो 9 आता है। तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 9। उत्तरवर्ती बोलेगा तो जोड़ देंगे 1। तो चलिए अब प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में देखिए क्या क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताना है। मतलब बाद वाली संख्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें बाद वाली संख्या निकालना है तो हम ये जानते हैं बाद वाली संख्या मतलब ऐसे बोलेगा 9 के बाद क्या आएगा, तो 9 के बाद 1 जोड़ देंगे तो बाद वाली संख्या क्या आएगा, 10 आएगा। तो उसी तरह से हमें बाद वाली संख्या यहाँ पे निकालना है। पहला नंबर है, देखिए क्या गुना है, 1 2 3 4 5 9 है। फिर उसके बाद 800 के बाद क्या आएगा, फिर 979 के बाद क्या आएगा, फिर 4 नंबर देखिए 1000 के बाद क्या होगा। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है 5 गुना है। पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 2 3 4 5। तो इसके बाद क्या 1 जोड़ देंगे, इसमें मतलब 1 जोड़ देंगे, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हमें 1 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 1 जोड़ना है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 1 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें बाद वाली इसके बाद कौन संख्या आएगा वो निकल जाएगा। तो देखिए 9 1 10 9 1 10 का 0 9 1 10 का 0 9 1 10 का 0 9 1 क्या हुआ 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके बाद कितना, इकाई 1 लाख, मतलब 99,999 के बाद हो जाएगा 1 लाख। ये पहला नंबर का था। दूसरा नंबर का देखिए 800 के बाद क्या आएगा, तो 800 में 1 ऐड कर लेंगे,
एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 801 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसरा नंबर क्या है, 979 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 980। उसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1000 इसका, तो 1000 में एक बाद वाली संख्या लिखना है तो 1000 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा ये। तो ये हमारा पहला नंबर का सॉल्यूशन था। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या, तो मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 1 लाख है तो 1 लाख पहले बोलेगा तो उसमें से एक घटा देंगे। तो चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2 का पहला नंबर क्या है, 1 लाख, 1 लाख है 10, 1 लाख हो गया। तो हमें पहले वाला करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 10 पैंचा, जीरो तो घटेगा नहीं तो 10 पैंचा लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9, फिर यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, तो 99,999 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, ठीक बाद वाली संख्या पूछा है ना, 100 है तो 100 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 99 बचेगा। फिर उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8757 का ठीक पहले, तो ठीक पहले एक घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 8756 आ जाएगा। फिर चौथा नंबर देखिए क्या है, 99 है तो एक घटाएंगे 98 हो जाएगा। तो ये बाद वाले हो गया। चलिए उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 4 नंबर का क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वह 0 होता है, मतलब 0 से शुरू होता है। चलिए उस पर अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में बोला गया है निम्नलिखित की परवर्ती संख्या यानी कि उत्तरवर्ती संख्या बताइए। परवर्ती बताए थे मतलब बाद वाली, इसके बाद कौन संख्या आएगा, कितना है, 54,896 के बाद कौन संख्या आएगा। तो चलिए इसका हम परवर्ती निकालेंगे। तो परवर्ती संख्या निकालने के लिए हमें एक उसमें जोड़ना पड़ता है। तो परवर्ती संख्या निकालेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 4 का ना, तो 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है 54,896 का परवर्ती संख्या निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, परवर्ती संख्या निकालेंगे तो 6 1 7, उसके बाद जो है ये 9 8 4 5, यही हो जाएगा परवर्ती संख्या। उसके बाद 8765 है दूसरा नंबर, देखिए 8765 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8766। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्या है, 543, 543 का प्रवृत्ति, तो एक ऐड कर देंगे तो 544 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन 28 का प्रवृत्ति क्या होगा, एक जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। पाँचवा नंबर देखिए क्या है, 9,999, 9,999 में एक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा इसका प्रवृत्ति। चलिए उसके बाद अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, मतलब ठीक पहले वाली संख्या का मतलब होता है पूर्ववर्ती। तो यहाँ पे 5 नंबर देखिए, इसका हम पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, इसका पूर्ववर्ती संख्या यहाँ से हम निकालना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 8,76,542, 8,76,542। तो पूर्ववर्ती करें मतलब कौन निकालना, पूर्ववर्ती ना, तो माइनस 1 करना पड़ेगा। तो इसको घटाने के बाद हमें आएगा, इसको घटा लेते हैं
तो घटाने के बाद देखिए यहाँ पे 8,76,541 आएगा, एक घट जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 99 है। 99 का पूर्ववर्ती एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98। फिर उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन 101 का ना, 101 का पूर्ववर्ती, तो 101 का पूर्ववर्ती करेंगे, एक घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। उसके बाद कितना का चौथा नंबर है 4,567 का, 4 नंबर में है 4,567 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 4,566। उसके बाद पाँचवा नंबर कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का पूर्ववर्ती एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 99,999 बचेगा। तो चलिए 5 नंबर का था। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो 50 और 80 के बीच में हमें पूर्ण संख्या निकालना है ना। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, मतलब 50 और 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो 50 के बाद क्या आएगा, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ना, ये हो जाएगा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो हमें 50 और 80 के बीच में गिनना है, क्या वो पूर्ण संख्या है। तो गिन लीजिए कितने पूर्ण संख्या यहाँ बना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो कितनी है, तो 80 और 50 की कितनी संख्या है, 29 को क्या है, 29 जो है पूर्ण संख्या है, 29 पूर्ण संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्न वाले 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।